बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। बेटा आज हम रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले आपको पता है कि एमसीक्यूज़ होते हैं। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में क्या लिखा है, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। टिक कर दें या सर्कल कर दें। फर्स्ट वाला क्या है, विच डेटा टेक्स ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज़। कौन सा डेटा ऐसा होता है कि जिसकी स्पेसिफिक वैल्यूज होती है, मतलब किलोग्राम में आ जाए या पॉइंट्स में आ जाए। कॉन्टीन्यूस डेटा जो होता है बेटा, इसमें आपके पास जो है नंबर्स 1 2 3 4 इस फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रीट डेटा जो होता है उसमें स्पेसिफिक वैल्यूज़ आप ले सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा बी। फिर सेकंड वाला, द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अकर इन अ डाटा इज़ कॉल्ड। बेटा ये तादाद जो होती है ना किसी भी डाटा सेट में बताने की, वो कहलाती है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो बेटा सेकंड वाले में ऑप्शन ए बनेगा, फ्रीक्वेंसी आंसर आएगा। मिड पॉइंट इज़ ऑल्सो नॉन एज, जो मिड पॉइंट होता है बेटा वो हमारे पास क्लास मार्क होता है, ठीक है। इसको हम क्लास मार्क भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी। 4 वाला, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज़ ऑल्सो ड्रा कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग हिस्टोग्राम। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं एक्सरसाइज 12.2 में कि बेटा हम हिस्टोग्राम को यूज़ करते हुए पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं। आगे भी हम चल के काफ़ी क्वेश्चंस हैं जिसमें हम हिस्टोग्राम के ऊपर पॉलीगॉन को ड्रॉ करेंगे। तो इसमें बेटा 4 वाले में ऑप्शन ए। 5 वाला, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज़ कॉल्ड। बेटा डिफरेंस जो होता है ना सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू का, वो होता है रेंज। ये डेफिनेशन भी मार्क करवाई थी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज यूज टू फाइंड आउट द डैश ऑफ द डेटा। जो बेटा होता है ना सेंट्रल टेंडेंसी, वो मिडल या सेंट्रल वैल्यू कहलाती है, ठीक है। अब बच्चों 7 वाला सॉल्व करना पड़ेगा। इफ़ द मीन ऑफ 5 7 8 9 एंड x इज़ 7.5 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो बेटा सबसे पहले हम वैल्यूज़ लिखते हैं। वैल्यूज़ हमारे पास है 5 7 8 9। देखें 5 7 8 9 x। बेटा इसका जो मीन उन्होंने बताया ना वो है 7.5। मीन हमारे पास फॉर्मूला होता है समेशन x ओवर n। तो ये मीन की वैल्यू उन्होंने बताई है 7.5 है। समेशन का मतलब तमाम वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे और कितनी वैल्यूज़ हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा। बच्चों ये जो 7.5 है, ये 5 जो डिनोमिनेटर में आ रहा है इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, इनको प्लस करें। 5 + 7 12, 12 + 8 20, 20 + 9 29 + x। तो बेटा हमने x फाइंड करना है। इसमें सबसे पहले 7.5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ। तो बेटा ये हमारे पास आंसर आ रहा है 7.5 को मल्टीप्लाई करने के बाद 5 से 37.5 37.5 आ गया। 29 + x। बेटा प्लस 29 है, दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा -29। बेटा 37.5 में से हम माइनस कर देंगे 29, तो हमारा आंसर बेटा आ जाएगा पॉइंट में x = 8.5। तो बेटा 8.5 हमारा ऑप्शन बन रहा है बेटा सी। 7 वाले का ऑप्शन सी आ जाएगा। 8 वाला, फाइंड द मॉड ऑफ द गिवन डाटा। मॉड होता है मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू। तो बेटा इसमें कोई भी वैल्यू जो है वो रिपीट हो ही नहीं रही, सिंगल वैल्यूज़ हैं, एक दफ़ा ही हैं। तो इसमें बेटा आंसर बनेगा नो मॉड, ऑप्शन डी। 9 वाला है, इन अ डाटा द वैल्यू ऑब्जर्वेशन विच अपीयर्स और अकर मोस्ट ऑफन इज़। बेटा जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आती है वैल्यू, अभी पिछले क्वेश्चन में बता रहा था, वो क्या कहलाती है मॉड। तो इसमें ऑप्शन बी आ जाएगा। लास्ट वाला MCQs है हमारे पास, फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। मीडियन फाइंड करना है। सबसे पहले बेटा हम वैल्यूज़ लिखेंगे। हमारे पास वैल्यूज़ इसमें क्या हैं, 110 125 122 130 124 127 और 120। इसको पहले बेटा हम अरेंज करके लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर। 110, उसके बाद बेटा हमारे पास वैल्यू आ रही है 120, नेक्स्ट वैल्यू 122, फिर 125 124 125 127 और 130। हमारे पास टोटल वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये ऑड नंबर हैं। तो बेटा ऑड में मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है n+1/2। ये वाली ऑब्जर्वेशन बनेगी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7।
तो बेटा 7 वैल्यूज़ हैं, हमारे पास आ जाएगा 7 + 1 डिवाइड बाई 2। बेटा 7 + 1 8, 8 को 2 से डिवाइड करें तो 4th टर्म बनेगी। 4 नंबर पे कौन सी वैल्यू पड़ी है? 1 2 3 और ये 4, 124 बेटा इसका आंसर आएगा। देखिए बेटा 124 ऑप्शन ए। ये बेटा हमारे MCQs थे, ये हमारे MCQs के आगे बेटा कंप्लीट हो गए। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डिफ़ाइन करना है, ये डेफिनेशंस हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, हिस्टोग्राम है, मीन और मीडियन। बेटा सबसे पहले देखें पेज नंबर बेटा हमारे पास है 216, उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन है। इसमें क्या लिखे हैं? A distribution or table that represent classes or groups along with their respective class frequency is called frequency distribution। मतलब हमारे पास जो क्लासेस होंगे ना उसके साथ बेटा हम उनकी फ्रीक्वेंसीज़ को लिख देंगे तो वो क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा हिस्टोग्राम है विद अनइक्वल क्लासेस। इसमें बेटा हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। बेटा इसमें जब हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये रेक्टेंगल्स ड्रॉ की जाती हैं। ठीक है, इस बात को आपने अपने जहन में रखना है कि हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हुए हम रेक्टेंगल्स ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे क्या लिखा है? ड्रॉ लाइंस एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर हमने इधर ड्रॉ कर लेनी है। क्लास बाउंड्रीज अलोंग एक्स एक्सिस और फ्रीक्वेंसी हमारी होंगी वाई एक्सिस पे। बच्चों जब इंटरवल साइज सेम ना हो तो फिर बेटा हम ये अप्लाई करते हैं, क्लास बाउंड्रीज आर मार्क्ड ऑन एक्स एक्सिस एंड अ रेक्टेंगल इज मेड अगेंस्ट ईच ग्रुप with its width proportional to the size of class limits। ये हमने क्वेश्चंस में भी फाइंड किया था, f फाइंड किया था, फिर f डिवाइड बाय h। तो इस फॉर्म में बेटा हमने इनको सॉल्व किया था। एंड हाइट प्रोपोर्शनल टू द क्लास फ्रीक्वेंसीज। और थर्ड पॉइंट में है दिस कैन बी अचीव्ड बाय एडजस्टिंग द हाइट्स ऑफ रेक्टेंगल। द हाइट ऑफ ईच रेक्टेंगल इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग ईच क्लास फ्रीक्वेंसी ऑन इट्स क्लास लिमिट साइज। जो हम फ्रीक्वेंसी को बेटा फिर हम इंटरवल साइज फाइंड करने के बाद f/h इसको यूँ डिवाइड करके हमारा एक अलग से कॉलम बनता था। तो बेटा बहुत सारे इस टाइप के हमने क्वेश्चंस किए भी हैं, आगे भी चल के मैं करूँगा क्वेश्चंस। बेटा इसके बाद है अरिथमेटिक मीन या सिंपल मीन। इसकी डेफिनेशन, इट इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ variable which is obtained by dividing the sum of all the values observation by their number of observation। मतलब तमाम वैल्यूज़ का सम करके वो वाली वैल्यूज़ काउंट करके उसके साथ बेटा हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो वो बेटा हमारा क्या आ जाएगा? अरिथमेटिक मीन। अब इसके बाद बेटा लास्ट डेफिनेशन है, सेकेंड लास्ट है मीडियन। मीडियन क्या है? मीडियन इज़ द मिडल मोस्ट वैल्यू इन एन अरेंज मतलब या उसको असेंडिंग फॉर्म में लिख लें या डिसेंडिंग फॉर्म में। अरेंज आपने लाजमी करना। और फिर आगे बेटा हमारे पास 2 केसेस हैं, एक ऑड नंबर्स का है और एक इवन नंबर। अगर ऑड नंबर होगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे फर्स्ट वाला, अगर बेटा हमारा होगा इवन नंबर तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला बेटा हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में ये यूज़ किया भी है। इसके बाद बेटा हमारी एक और डेफिनेशन है मॉड। मॉड की डेफिनेशन बेटा हमारे पास है पेज नंबर 232 पे 232 पे। बेटा मॉड होता क्या है? ये देखें, इन अ डेटा द वैल्यू विच अपीयर्स और अकर मोस्ट ऑफन इज कॉल्ड मॉड। जो वैल्यू बेटा सबसे ज़्यादा दफ़ा आती है वो बेटा क्या कहलाती है? उसका मॉड कहलाती है। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इसके साथ ही कंप्लीट हो गया। जी बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में देखें। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में लिखा है, फॉलोइंग आर द वेट्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट पाउंड्स। बेटा ये 40 स्टूडेंट्स का डाटा लिखा है। मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल टेकिंग साइज ऑफ क्लास लिमिट एज 10। इंटरवल साइज 10 होगा। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम ड्रॉ करनी है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बेटा। अब बच्चों हमारे पास टोटल वैल्यूज़ हैं 40। इधर हमने लिख दिया नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कितनी है बेटा? हमारे पास 40। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है बेटा? 119 है इसमें, ये है हमारे पास 119। और सबसे बड़ी वैल्यू बेटा वो हमारे पास है 176। ठीक है, हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू 176 है और स्मॉलेस्ट क्या 119। बच्चों साइज ऑफ क्लास लिमिट कितना है? 10। इधर हमने क्लास लिमिट लिखा, सबसे छोटी वैल्यू 119। 119 से 10 वैल्यूज़ काउंट करें, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 128, मतलब 119 से लेके 128 तक 10 वैल्यूज़ हैं। बेटा 119 से लेके 128 तक वैल्यूज़ वो हमारे पास कितनी दफ़ा आई हैं, अब हमने इसको देखना है। तो बेटा देखें, सबसे पहले 1, 2, 3 और ये 4, बेटा 4 हैं, तो क्लास लिमिट के साथ टेलीमार्क और फ्रीक्वेंसी आएगा। तो बेटा 4 लाइंस लगा दी और फ्रीक्वेंसी है बेटा उसकी 4। इसी तरह से 129 से 138 की वैल्यूज़ आ रही हैं 7, तो बेटा 7 लाइंस और 7 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 139 से 148 तक हमारे पास 13 वैल्यूज़ हैं। 5 का आपको मैंने पहले भी बताया, बंडल बनता है 5, 10 और 3 वैल्यूज़ बेटा 13। 149 से 158 तक 9 वैल्यूज़ हैं, 5 का बंडल और 4, 9। फिर 159 से 168 तक बेटा हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं, वो एक ही बंडल बन गया। 169 से 178 तक 2 वैल्यूज़ हैं, उधर हमारे पास आंसर आ गया 2। अब बच्चों जब हम ड्रॉ करेंगे हिस्टोग्राम, उसके लिए हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए। तो बेटा क्लास बाउंड्रीज में क्या होता है, इसमें बेटा हमारे पास 0.5 कम और सेकंड वाली क्लास लिमिट में ज़्यादा हो जाएगा। लोअर में 0.5 कम करेंगे, ये आ जाएगा 128.5 और ये हो जाएगा 138.5, 138.5, 148.5, 148.5, 158.5। इसी तरह से नीचे वाली वैल्यूज में भी बेटा ये क्लास बाउंड्रीज हमने फाइंड कर ली है। पॉलीगॉन भी उसने क्या, पॉलीगॉन के लिए बेटा हम यूज़ करते हैं मिड पॉइंट्स। तो बेटा मिड पॉइंट्स फार्मूला मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, क्या है फार्मूला बेटा, अगर वैल्यूज़ बड़ी आ जाए जैसे इसमें हैं, आपने इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है, 119 जमा 128, तो बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई 247। इसको बेटा डिवाइड कर देना हमने 2 के साथ, तो ये बेटा हमारे पास आ गया 123.5। बेटा क्लास बाउंड्रीज के कॉलम के बाद हमने मिड पॉइंट का कॉलम बना दिया। इसी तरह से 129 से 138 है, देखें 129 प्लस 138, आंसर आ गया 267 डिवाइड बाई 2, बेटा हमारे पास ये वैल्यू आ गई 133.5। तो बेटा ये भी 10 के गैप से हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। सबसे पहले अब बच्चों हमने इसमें ड्रॉ करनी है हिस्टोग्राम। तो बेटा हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कि हमारे पास जो है ना वो क्लास लिमिट है, बाउंड्री है 118.5 से 128.5, ये है। हिस्टोग्राम में बेटा रेक्टेंगल्स ड्रॉ होती हैं, तो इसमें बेटा इसके अगेंस्ट देखें 118.5 से 178.5 तक ये हमने बेटा वैल्यूज़ लिख दी 10 के गैप से। फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है हमारे पास 13, तो बेटा 13 को हमने 2 के गैप से लिखा, 14 तक बेटा हमने इसको लिख दिया है। अब बच्चों इसके बाद हम इसमें देख रहे हैं कि फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो है 118.5 से 128.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 4। तो बेटा ये देखें 118.5, इधर मैंने स्केल को फिक्स किया है 4 तक, बेटा हम इसकी ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ड्रॉ की। इसी तरह से 128.5 पे भी बेटा हमने क्या किया 4 तक लाइन ड्रॉ की और इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ये रेक्टेंगल की फॉर्म बन गई। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है 128.5 से 138.5 और फ्रीक्वेंसी है 7। 128.5 की लाइन एक्सटेंड करेंगे हम 7 तक, 7 आ रहा है 6 और 8 के बिल्कुल सेंटर में। बेटा इसके बाद 128 के बाद 138.5 है बेटा, वहाँ तक हमने इसको स्केच कर दिया और ये ज्वाइन कर दिया बेटा, ये हमारे पास सेकंड रेक्टेंगल बन गई। थर्ड वाली वैल्यू है 138.5 से 148.5 और उसमें फ्रीक्वेंसी क्या है 13। 138.5 से ही बेटा हम लाइन को आगे स्केच कर देंगे, 13 आ रहा है इस जगह पे बिल्कुल सेंटर में 12 और 14 के दरमियान इधर। तो 148 तक वैल्यू है, 148 तक बेटा हमने इसको स्केच किया और ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास वैल्यू है 158 से 158.5 से 148.5 से 158.5 तक और इसकी फ्रिक्वेंसी है 9। तो बेटा 9 हमारे पास 8 और 10 में आ रहा है तकरीबन, यहाँ पे इसके बिल्कुल सेंटर में। यहाँ तक बेटा हम 158.5 की इधर लाइन ड्रॉ करेंगे, स्केच करेंगे, ये हमने स्केच की और इसको हमने ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट है 158.5 से 168.5 तक है और इसमें फ्रिक्वेंसी है 5। तो बेटा 5, 4 और 6 के दरमियान में आ रहा है, यहाँ पे बेटा 5 होगा। बेटा इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं 168.5 तक और फिर इधर से हम इसको ज्वाइन कर देंगे 168.5 के साथ। अब लास्ट वाली है 168.5 से 178.5 और इसकी बेटा फ्रिक्वेंसी कितनी है हमारे पास ओनली 2 बेटा हमारे पास ये परफेक्ट लाइन है, ये
तो बेटा इसको हमने इसके साथ ज्वाइन कर दिया। ये हमारी बेटा क्या कंप्लीट हो गई, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के बाद बेटा हमने पॉलीगॉन भी इस क्वेश्चन में ड्रॉ करना है। पॉलीगॉन के लिए क्या होता है बेटा, पॉलीगॉन में हमें मिड पॉइंट चाहिए। मिड पॉइंट हमने फाइंड किए हुए हैं, हमारे एक्स एक्सिस में आ जाएंगे मिड पॉइंट और वाई एक्सिस में बेटा हमारी फिर से फ्रीक्वेंसी। अब बच्चों इसमें देखें, ये क्लोज डायग्राम होती है, जो होती है ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बेटा ये क्या होती है, क्लोज डायग्राम। अब इसमें बेटा देखें, ये हमने मिड पॉइंट्स को इधर ड्रॉ किया 123.5, 133.5, 143.5, 10 के गैप से बेटा हमने इसको इधर ड्रॉ कर दिया। फ्रीक्वेंसी उसी सीक्वेंस से 13 तक था, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। पहली वैल्यू है 123.5 और इसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी है 4। तो बेटा ये हमारे पास 123.5 और ये इधर आ जाएगा बेटा 4। इसके बाद 133 और इसके अगेंस्ट है 7 फ्रीक्वेंसी। 133 पे फिक्स कर लें पॉइंट, इधर हमने स्केल फिक्स किया और 7 आ रहा है 6 और 8 के सेंटर में, ये इस जगह पे बेटा ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है 143.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 13। 143.5 पे हमने स्केल फिक्स किया और फ्रीक्वेंसी 13 है, 12 और 14 के बिल्कुल दरमियान, ये आ गया पॉइंट। नेक्स्ट बेटा 153.5 है पॉइंट और इसकी फ्रीक्वेंसी 9। 153.5 पे स्केल फिक्स किया और 9 है, 8 और 10 के बिल्कुल सेंटर में क्या है बेटा 9, ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा 163.5 और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी वो है 5 बेटा हमारे पास 4 और 6 के दरमियान, यहाँ पे बेटा ये आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा 173.5 पे फ्रीक्वेंसी 2, ओनली 2, ये बेटा 2 हमारे पास इधर आ जाएगी। अब जो हमने क्या करना है, इनको ज्वाइन करना है इस फॉर्म में। ये भी देखें पॉइंट्स को बेटा हम ज्वाइन करते जा रहे हैं, ये है पॉइंट, इसके बाद नेक्स्ट और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये लास्ट इधर आ रहा है यूँ। बच्चों ये है क्लोज डायग्राम, ठीक है। अब देखें इधर हमारे पास सीक्वेंस चल रहा है जो वो 10 का था, अगर इधर हम एक और वैल्यू लिख लें 183.5, इसको हमने एक्स एक्सिस पे लाके दोबारा से क्लोज करना है और इधर से बेटा हम इस साइड पे लाके इधर इसको ज्वाइन कर देंगे। देखें इधर 10 का गैप था, इधर 113.5 आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास क्लोज डायग्राम बन गई। ये एक क्वेश्चन में 3 चीज़ें फाइंड करनी थी। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए 3 कॉलम चाहिए थे, ये हमने फाइंड किए। उसके बाद बेटा हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ करनी थी, उसके लिए हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए थी और उसके बाद हमने पॉलीगॉन ड्रॉ करना था, उसके लिए हमें मिड पॉइंट चाहिए थे। तो बेटा इसके साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में है फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। बेटा पॉलीगॉन ड्रॉ होगी हिस्टोग्राम पे फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा उसने वेट और फ्रीक्वेंसी हमें ये बता दी है। अब जो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसमें बेटा देखें सबसे पहले हमारे पास क्या है, वेट और फ्रीक्वेंसी। वेट बेटा हमारे पास है 50 से 56, 57 से 59, 60 से 64, 65 से 72। बेटा ये हम देख रहे हैं कि इसमें इंटरवल जो है ना वो सेम नहीं है साइज़। फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन थी वो भी हमने लिख दी इधर। अब जो जब सेम ना हो, यही चीज़ मैंने डेफिनेशन में भी आप लोगों को बताई थी कि बेटा जब सेम ना हो फिर हमने बेटा साइज इंटरवल सबसे पहले लिखना है 50 से 56 तक 7 वैल्यूज, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 7 वैल्यूज। 57 से 59 3 वैल्यूज, 60 से 64 5 वैल्यूज, 65 से 72 क्या आ जाएगा 8 वैल्यूज। देखें 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 फ्रीक्वेंसी। इसमें देखो बेटा साइज इंटरवल क्या आ गया 8। 73 से 75 3 वैल्यूज, 76 से 80 तक कितनी वैल्यूज बनेगी 5। बेटा इसमें हमें ना ये हाइट ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए बोलेंगे, जो मैंने आपको डेफिनेशन में क्लियर किया है। बेटा हाइट का फॉर्मूला क्या होता है F/H। बेटा F डिवाइड होगा ऐसे 25/7 3.6, 32/3 1 10.7, 40 डिवाइड बाई 5 8, 30 डिवाइड बाई 8 3.8, 15 डिवाइड बाई 3 5, 8 डिवाइड बाई 6 1.6। बच्चों हमें अब चाहिए क्लास बाउंड्रीज, वो हमने ड्रॉ करनी है उससे हिस्टोग्राम, और पॉलीगॉन के लिए क्या चाहिए मिड पॉइंट्स। तो बेटा देखें क्लास बाउंड्रीज
50 से 56 है, 0.5 कम कर देंगे लोअर बाउंड्री में और अपर में ज़्यादा कर देंगे। इसमें 56.5 हो जाएगा और इधर 59.5 हो जाएगा। 60.5, 64.5 इस तरह से बाकी तीन वैल्यूज़ की बेटा हमने क्लास बाउंड्रीज फाइंड की। मिड पॉइंट फाइंड करने का ना तरीका पता चलो के दरमियान में क्या है, तो क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करें, 50 + 56, क्या आंसर आ गया 106। अब जो इस 106 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या आ गया 53। इसका मिड पॉइंट क्या लिख दिया 53। नेक्स्ट क्या है 57 + 59 और ये आ गया 116 डिवाइड बाई 2, बेटा ये क्या आ जाएगा 58। इसी तरह से बाकी वैल्यूज़ के भी मिड पॉइंट हमने इधर ड्रॉ कर दिए हैं। अब जो हम इसमें ड्रॉ करने जा रहे हैं इसकी डायग्राम्स। अब डायग्राम्स में बेटा देखें, सबसे पहले हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ किया जाता है सबसे पहले, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में देखें हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए। सबसे पहले बेटा ये क्लास बाउंड्रीज हमने इधर लिख दी 49.5, 56.5। बेटा ये पहली जब आप वैल्यू लिख लेते हैं उसके बाद ये वाली टर्म्स लिख दिया करें, ये वाली वैल्यूज़। 59 के बाद क्या है 64.5, फिर 72.5, फिर 75.5, फिर 80.5 और इधर आपकी अब फ्रिक्वेंसी की जगह बेटा वैल्यूज आएंगी f/h की। f/h बेटा हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यू आ रही है वो है 8। तो बेटा हमने 2 के डिफरेंस से इसकी वैल्यूज लिख ली, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 लिख दी हमने, ठीक है। अब जो हम स्टार्ट करते हैं इसकी डायग्राम ड्रॉ करना। तो बेटा इसकी डायग्राम को अब हम ड्रॉ करते हैं। हाईएस्ट वैल्यू 10.7 थी, इस वजह से बेटा हमने 12 तक भी कर सकते हैं, 14 तक भी कर सकते हैं जी। डायग्राम की तरफ पहले सबसे पहले हिस्टोग्राम 49.5 से 56.5 है बेटा। ये देखें 49.5 से 56.5 और इसके अगेंस्ट हमारी वैल्यू क्या है 3.6। तो बेटा अब हमने 49.5 से ड्रॉ करनी है 56.5 तक वैल्यू और उसमें 3.6 बेटा ये 2 और 4 के दरमियान 3 से थोड़ा सा ऊपर बेटा ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको हम ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे दोनों वैल्यूज़ को, 49.5 और 56.5 ये ज्वाइन कर दिया। इसके बाद सेकंड वैल्यू है 56.5 से 59.5 और इसमें बेटा हमारे पास है 10.7। ये 10 है, 10 के बिल्कुल क्लोज करके 10.7। ये देखें ये मैं इधर स्केल फिक्स कर रहा हूँ 56.5 पे और ये हमारे पास 10 है, 10 के बिल्कुल क्लोज है 10.7 और यही इतनी ही लाइन हम ड्रॉ करेंगे 59.5 के लिए भी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट वैल्यू क्या है, नेक्स्ट वैल्यू है 59.5 से 64.5 और इसमें क्या है 8 हमारे पास ये है। इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करके इसको हम 64.5 के साथ क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास वैल्यू है 64.5 से 72.5 और बेटा ये वाली वैल्यू जो है ना इसके साथ हमारे पास आ जाएगा 3.8 बेटा ये 4 के क्लोज है यूँ। इधर बेटा हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे थोड़ा सा और इसको बेटा हम इस लाइन के साथ ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, नेक्स्ट वैल्यू है बेटा 72.5 से 75.5 और इसमें वैल्यू क्या है 5 बेटा। 5 थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे 4 और 6 के दरमियान ये। अब बेटा ये हमने इधर 75.5 के साथ इसको भी ज्वाइन किया। नेक्स्ट लास्ट वाली वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास 75.5 से 80.5 और इसमें फ्रीक्वेंसी बेटा हमारे पास क्या है, हाइट क्या है 1.6 2 से भी कम है बेटा, ये हमारे पास 1.6 आ गया। अब बच्चों मिड पॉइंट के साथ हमने ज्वाइन करनी होती है पॉलीगॉन। बेटा अब बड़े ध्यान से ये देखिएगा पॉलीगॉन हम कैसे ड्रॉ करेंगे। पॉलीगॉन में देखें मिड पॉइंट है 53, इन्हीं वैल्यूज़ का मिड पॉइंट है, क्लास बाउंड्री का भी यही मिड पॉइंट होगा। तो जब आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं ना तो बेटा रेक्टेंगल के बिल्कुल सेंटर में आपने ना ये डॉट्स लगा देने हैं। सिंपल सा ये तरीकाकार है बेटा, ये तमाम वैल्यूज़ के क्या हैं मिड पॉइंट्स हैं। तो बेटा हमने इनको आपस में ज्वाइन करना है। ये फर्स्ट पॉइंट था, इसको बेटा ज्वाइन किया, उसके बाद सेकंड वाली वैल्यू ज्वाइन की, उसके बाद थर्ड वाली वैल्यू ज्वाइन की, नेक्स्ट उसके बाद ये। अब बेटा इसके बाद मैंने आपको बताया था ये क्लोज डायग्राम होती है, आपने इसको वापस एक्स एक्सिस पे ला के इधर ज्वाइन कर देना किसी भी पॉइंट पे और इधर से भी बेटा आपने इसको एक्स एक्सिस के पास लेके आके इसको ज्वाइन कर देना है। बेटा ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये एक क्वेश्चन में 2 वैल्यूज हमने ड्रॉ करनी थी, डायग्राम्स, हिस्टोग्राम भी और पॉलीगॉन भी।
बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, क्वेश्चन नंबर 5 के स्टेटमेंट में है गिवन बिलो आर मार्क्स ऑब्टेन बाय 45 स्टूडेंट्स इन द मंथली टेस्ट ऑफ बायोलॉजी। इसमें मार्क्स उसने बताए हैं इंटरवल के अकॉर्डिंग 20 से 24, 25 से 29 और फिर इस तरह से वैल्यूज़ लिखी हैं और साथ ही उसने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मींस फ्रीक्वेंसी भी बेटा इसमें बता दी है। अब इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं। उसने क्या कि अपर क्लास बाउंड्री बताएं, फिर उसने क्या लोअर क्लास बाउंड्री बताएं, मिड पॉइंट बताएं और क्लास इंटरवल बताएं। तो बेटा आप सबसे पहले आप लोग ये देखें कि हम इसमें मार्क्स और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का कॉलम ड्रॉ करेंगे। इसके बाद बेटा उसने हमें क्लास बाउंड्रीज भी बोला है और मिड पॉइंट भी बोला है, तो मिड पॉइंट का कॉलम ऐड होगा और साथ में क्लास बाउंड्रीज़ का। बेटा मिड पॉइंट कैसे है, 20 और 24 के बिल्कुल दरमियान 22 है, अदरवाइज़ ना पता चले 20 + 24 44 हो जाएगा। तमाम वैल्यूज़ का प्लस सम करके उसको 2 पे आप डिवाइड करते जाएं, तो बेटा आपके पास मिड पॉइंट आता जाएगा। अब इसके बाद बेटा क्लास बाउंड्रीज़ हैं। क्लास बाउंड्रीज़ बेटा 12 क्वेश्चंस में मैं बता चुका हूँ। लोअर क्लास बाउंड्री में से 0.5 कम करेंगे और सेकंड में बेटा आप बढ़ा देंगे 19.5 और 24.5, फिर 24.5 और 29.5, 29.5 से 34.5, फिर इसी तरह से बाकी 3 वैल्यूज़ की बेटा मैंने क्लास बाउंड्रीज़ मेंशन कर दी हैं। अब बच्चों इसके बाद हम देखते हैं कि फ़र्स्ट पार्ट में उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है। फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा है कि अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द 5th क्लास, 5वीं क्लास जो है ना उसकी अपर क्लास बाउंड्री बताएं। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 5वें नंबर पे जो वैल्यू आ रही है ना उसकी अपर क्लास बाउंड्री बेटा क्या है 44.5। पहली वैल्यू लोअर क्लास बाउंड्री है, सेकंड वैल्यू जो बड़ी है वो क्या है अपर क्लास बाउंड्री, तो बेटा 44.5। उसके बाद सेकंड पार्ट में उसने बोला है कि लोअर क्लास बाउंड्रीज ऑफ ऑल द क्लासेस, तमाम क्लासेस की लोअर क्लास बाउंड्रीज, तो बेटा ये वाला पूरा कॉलम में पहली साइड आ जाएगी 19.5, 24.5, 29.5, फिर 34.5, 39.5 और 44.5 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा उसने पूछा है मिड पॉइंट ऑफ ऑल द क्लासेस। मिड पॉइंट बेटा हमने फाइंड किए हैं, ये पूरे का पूरा कॉलम आपने इधर रो में लिख देना है। और फोर्थ पार्ट लास्ट है द क्लास इंटरवल विद द लीस्ट फ्रीक्वेंसी। बेटा हमने क्लास इंटरवल बताना लीस्ट फ्रीक्वेंसी। लीस्ट फ्रीक्वेंसी बेटा देखो सब में सबसे छोटी कौन सी है, 2 है, लास्ट वाली वैल्यू की बेटा हमारे पास सबसे कम है, तो बेटा इसमें हमने बताना है लीस्ट फ्रीक्वेंसी द क्लास इंटरवल। इसमें क्लास इंटरवल बतानी है बेटा, ये 2 है, इसका क्लास इंटरवल क्या है हमारे पास 45 से 49, तो बेटा वो हमने इधर आंसर में लिख दिया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, गिवन बिलो इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा सबसे पहले क्लास लिमिट्स और फ्रीक्वेंसी का टेबल दिया गया है। अब बच्चों ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है कि इसमें हमने पॉलीगॉन भी ड्रॉ करनी है और हिस्टोग्राम भी ड्रॉ करनी है। तो बेटा सबसे पहले देखते हैं हम कि क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन थी, इसके लिए बेटा हमें हिस्टोग्राम के लिए मिड पॉइंट चाहिए। मिड पॉइंट फाइंड करें, 5 + 9 14, 14 को 2 से डिवाइड करें 7, अदरवाइज़ आपको पता चल रहा है 10 और 14 के दरमियान 12, 15 और 19 के दरमियान 17, 20 और 24 के दरमियान 22, 25 और 29 के दरमियान 27 और 30 और 34 के दरमियान 32। और बेटा क्लास बाउंड्रीज हमें चाहिए होती हैं किसके लिए चाहिए बेटा, ये हमें पॉलीगॉन के लिए। 0.5 कम कर देंगे फर्स्ट में और सेकंड में बढ़ा देंगे 9.5, 14.5, इसी तरह से तमाम वैल्यूज़ की क्लास बाउंड्रीज लिखती हैं। बेटा सबसे पहले बेटा हम इसमें देखेंगे कि हम इसमें ड्रॉ करने जा रहे हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम है बेटा सबसे पहले उसके लिए क्लास बाउंड्रीज चाहिए 4.5 से 9.5, ये हमने मेंशन किया। फिर मैंने बताया था इस साइड वाली अपर क्लास बाउंड्रीज आपने इधर एक्स एक्सिस पे आपने ड्रॉ कर देनी है, वो मैंने इधर ड्रॉ की हुई हैं। अब इसके बाद बेटा फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगा वाई एक्सिस लॉन्ग 18 तक है बड़ी वैल्यू, हमने 2 के गैप से ले ली, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 और 18, 14, फिर 16 और 18। अब अच्छा देखें, पहली वैल्यू है क्लास बाउंड्री की 4.5 से 9.5 और इसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी है 1। ये देखें बेटा 4.5 से 9.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी थी 1, ये हमने ड्रॉ कर दी। सेकंड वैल्यू है 9.5 से लेकर 14.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 8। बेटा ये स्केल फिक्स किया मैंने 9.5 पे और इसको बेटा हम 8 तक इसकी लाइन स्केच कर देंगे, ये 8 बिल्कुल परफेक्ट वे में, ये देखें।
और 14.5 पे भी, और फिर बेटा इन दोनों लाइंस को हमने ज्वाइन कर दिया रेक्टेंगल की फॉर्म में। नेक्स्ट वैल्यू है 14.5 से 19.5 और इसमें क्या है 18 है फ्रीक्वेंसी। तो बेटा 14.5 वाली लाइन को मज़ीद ऊपर की तरफ स्केच करेंगे 18 तक। तो बेटा इसके अगेंस्ट हमारे पास क्या है 19.5 की भी बेटा इस पॉइंट तक 18 तक बेटा लाइन स्केच की और इसको बेटा हमने ज्वाइन किया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 19.5 से 24.5 और फ्रीक्वेंसी है 11, 10 और 12 के दरमियान 11 और बेटा ये 24.5 तक इसको हमने ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट देखें 24.5 से 29.5 है और इसमें फ्रीक्वेंसी माइनस ही है 2 के साथ बेटा हम इसको ज्वाइन कर देंगे 24.5 और 29.5 को। लास्ट पे क्या है 29.5 से 34.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 4 और 6 के बिल्कुल दरमियान में है बेटा, ये इतनी आपके पास आ जाएगी 5 तक फ्रीक्वेंसी। इसको बेटा हम क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे। इसके साथ बेटा ये हमारी हिस्टोग्राम कंप्लीट होगी। अब बच्चों मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब आपने ड्रॉ करनी है पॉलीगॉन हिस्टोग्राम के ऊपर, तो जो हमारे पास हिस्टोग्राम है इसके मिड में आप लोग क्या करते जाएं पॉइंट बना दें, क्योंकि मिड पॉइंट है वो इसी क्लास लिमिट्स के हैं, इन्हीं क्लास बाउंड्रीज़ के भी यही मिड पॉइंट है। आप जैसे मर्ज़ी कैलकुलेशन कर लें। तो मिड में बेटा हमने इसको पॉइंट्स लगा दिए, अब हम इनको ज्वाइन करेंगे फर्स्ट वैल्यू के साथ 2 पॉइंट्स, फिर नेक्स्ट, उसके बाद बेटा डाउनवर्ड आ रही है ये, और इसके बाद फिर से डाउन और थोड़ा सा ये अप। ये क्लोज डायग्राम है इसलिए बेटा हमने इसको एक्स एक्सिस पे दोबारा लाना होता है, तो इधर आप इसको शिफ्ट कर देंगे और इस साइड पे आपने एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे भी इसको ज्वाइन कर देना है। तो इसके साथ बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। जी बेटा अब क्वेश्चन नंबर 7 के स्टेटमेंट में क्या है, फॉर द फॉलोइंग डेटा फाइंड द वेटेड मीन मतलब एवरेज ही फाइंड करेंगे। इसमें 3 कॉलम्स है, आइटम, क्वांटिटी, कॉस्ट ऑफ आइटम। ये तीनों कॉलम्स हम इधर लिख लेंगे। सॉल्यूशन में आइटम्स हैं चेयर, टेबल, ब्लैक बोर्ड, ट्यूबलाइट और कपबोर्ड, और क्वांटिटी 20, 20, 10, 25 और 9। इसका सम करेंगे बेटा ये क्या हो जाएगा 84। कॉस्ट ऑफ आइटम्स भी बेटा गिवन है 500, 400, 750, 230 और 950। बेटा वेटेड मीन जब हमने फाइंड करना है ना, तो बेटा हमने क्या करना है, ये वेटेड और जो कॉस्ट है ना क्वांटिटी और कॉस्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 20 को 500 से मल्टीप्लाई करें 10,000, 20 को 400 से मल्टीप्लाई करें 8,000, 10 को 750 से मल्टीप्लाई किया 7,500, 25 को 230 से मल्टीप्लाई किया तो 5,750 और 9 को 950 से मल्टीप्लाई किया तो 8,550। अब बच्चों इसका समेशन करेंगे, सम करेंगे। जब हमने सम किया तो बेटा हमारे पास जो वैल्यू आ गई ना, वो वैल्यू आ गई 39,800। अब इसका फार्मूला लिखेंगे। वैसे तो समेशन का हमारे पास मीन का फार्मूला था समेशन x ओवर n। अब वेटेड मीन है, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके लिखा है समेशन WX डिवाइड बाय समेशन W। इसकी वैल्यू रिप्लेस की 39,800 और ये डिवाइड करेंगे 84 के साथ, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 473.81। इसे अप्रॉक्सीमेटली 474 भी लिख सकते हैं। दस द एवरेज प्राइस ऑफ ईच आइटम, तो हर आइटम की जो प्राइस है ना वो कितनी आ गई 473.81। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल सा है, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 के स्टेटमेंट में लिखा है अ प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल allocates funds. A principal of a school allocates funds 50,000 to 5 different sectors. ये इसमें 5 डिफरेंट सेक्टर्स में उसने डिवाइड किए हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ फंड्स एलोकेशन इन ईच सेक्टर ऑफ द स्कूल। हर एक सेक्टर के लिए एवरेज हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4, 5, टोटल वैल्यूज़ हमारे पास 5 हैं। अब जो ये मैंने इसको टेबल की फॉर्म में लिख दिया है। बेटा सेक्टर है, सबसे पहले सेक्टर में बेटा हमारे पास क्या आ गया, चेयर्स आ गई, टेबल्स आ गया। उसके बाद क्या है बेटा, ब्लैक बोर्ड्स हैं, रूम रेनोवेशन है और गार्डनिंग, मतलब वो गार्डन वगैरह की देखभाल के लिए। और ये उसके लिए फंड्स जो हैं वो कितने थे बेटा 50,000। अब इधर हम लिखेंगे नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हैं 5। नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हैं बच्चों 5 हैं।
और अमाउंट हमारे पास टोटल कितनी है, टोटल अमाउंट है 50,000। टोटल अमाउंट कितनी है बच्चों, 50,000। तो बेटा एवरेज फाइंड करना है, इसमें क्या आ जाएगा, समेशन। इसको अगर हम फंड को एफ से डिनोट करते हैं तो समेशन एफ ओवर एन मीन्स 50,000 जो है ना उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो बेटा हमारे पास आंसर क्या आएगा, 10,000। तो बेटा ईच सेक्टर के लिए उसने 10,000 रुपीज़ फिक्स किए हुए हैं। ठीक है बेटा, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखें। द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट साद इन 6 टेस्ट वर 84, 91, 72, 68, 87 और 78। फाइंड द अरिथमेटिक मीन। बहुत ही सिंपल सा बेटा ये क्वेश्चन है, अरिथमेटिक मीन का बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है। हमने बेटा ये तमाम मार्क्स को एक्स से डिनोट करके लिख लिया। नंबर ऑफ़ टेस्ट कितने हैं बेटा, 6 उसने बता दिए हैं, नहीं तो आप वैल्यूज़ काउंट करके देख लें, 6 हैं। मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स ओवर एन। तमाम वैल्यूज़ का बेटा हमने सम किया और n की जगह क्या आ जाएगा, 6। जब हमने सम किया बेटा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो बेटा हमारे पास आ जाएगा आंसर 480। 6 से डिवाइड किया बेटा, 6 8 ज़ार 48 और साथ में क्या आ जाएगा 0। तो बेटा इसमें एवरेज मार्क्स के आगे 80। क्वेश्चन नंबर बेटा 10, क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट में लिखा है एडजॉइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन शोर मैक्सिमम लोड इन किलोग्राम सपोर्टेड बाय सर्टन रॉप्स, फाइंड द मीन लोड। इसमें बेटा हमने मीन फाइंड करना है और इसमें बेटा जो क्वेश्चन है ना ये मैं आपको बुक से भी दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 ये उसने ग्रुप डाटा की फॉर्म में दिए, ये देखें ये ग्रुप डाटा की फॉर्म है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, नंबर ऑफ रॉस मीन फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो बेटा मीन लोड शेडिंग मतलब हमने मीन फाइंड करना है। इसमें सिंपल सा हमने मैक्सिमम लोड बेटा ये वैल्यूज़ लिख दी, ये गिवन है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी भी बेटा हमें गिवन है 2, 5, 8, 12, 6, 2 और फ्रीक्वेंसी का हम सम करें क्योंकि ये फार्मूला पहले मैं आपको समझा देता हूँ। फार्मूला क्या है, मीन का a प्लस समेशन एफ डी डिवाइड बाय समेशन एफ। तो बेटा समेशन कर लिया। अब इसके बाद जो d है ना, d क्या होता है, d इधर होता है बेटा x माइनस ए। डी क्या होता है बच्चों, x माइनस ए। तो बेटा हम इसमें ना a की वैल्यू जो है ना वो मैं बताता हूँ कैसे फाइंड करनी है। सबसे पहले बेटा आप क्या करेंगे, मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट 93 और 97 का क्या हो जाएगा 95। नहीं तो बेटा दोनों वैल्यूज़ को प्लस करें और डिवाइड 2 कर दें। ये मैं आपके सामने कर देता हूँ, ये 93 प्लस 97 190 आ गया डिवाइडेड बाय 2, बेटा ये आंसर आ जाएगा 95। बाकी वैल्यूज़ का भी मिड पॉइंट फाइंड किया। मिड पॉइंट इसलिए फाइंड किया क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, x माइनस ए, डी चाहिए हमें। तो बेटा आप इन वैल्यूज़ में से कोई भी एक परफेक्ट वैल्यू जो है वो a के इक्वल कंसीडर कर सकते हैं। हमने इसमें टेक किया हुआ है a को 100 के इक्वल। अब बच्चों ये मिड पॉइंट की तमाम वैल्यूज़ में से 100 माइनस होगा। d क्या होता है x माइनस ए, 95 माइनस 100, 100 माइनस 100, 105 में से 100 माइनस करें 5, 110 में से 100 माइनस करें 10, 115 में से 100 माइनस कर दोगे तो 15 आ जाएगा, 120 में से 100 माइनस करें तो क्या आ जाएगा बेटा 20। अब बेटा फार्मूला के अकॉर्डिंग एफ डी है, यही मीन का फार्मूला आता है ग्रुप डाटा का बेटा। ठीक है, एफ डी है, एफ़ की वैल्यू फ्रीक्वेंसी और डी आपके पास बेटा ये है। 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -10, फिर ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। 8 5 ज़ार 40, 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया 120, 6 15 ज़ार 90, 2 20 ज़ार 40। बेटा इसका भी समेशन किया, सम किया तो ये तमाम वैल्यूज़ का सम आ गया 280। अब सिंपल सा फार्मूला है, देखें a की जगह 100 समेशन एफ डी 280 डिवाइड बाय 35, 280 को 35 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8। 100 में बेटा 8 प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा 108। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन था। ये ग्रुप डाटा में बेटा हमने मीन फाइंड किया है। इसके साथ बेटा ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट देखें। उस्मान रोल्ड अ फेयर डाइस 8 टाइम्स। उस्मान ने 8 टाइम जो है ना वो लूडो के दाने को बेटा इस तरह जैसे वो खेलते हैं तो उसको रोल्ड किया है। ठीक है, ईच टाइम देयर सम वाज रिकॉर्डेड एज, तो उसका सम जो है ना 8 टाइम्स ये आ रहा है। फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ द सम। बेटा हमने ना इसमें मीडियन और मोड फाइंड करना है। मीडियन के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपका डाटा अरेंज होना चाहिए। सबसे पहले 3, फिर 4, फिर 5, 2 टाइम्स 6 लिख दिया, फिर 8, 9 और 11। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन बेटा हमारे पास 8 हैं, गिवन भी उसने बताया 8 टाइम्स। इवन आ गया। मीडियन में इवन का फॉर्मूला क्या था 1/2 n ओवर 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n प्लस 2 ओवर 2 ऑब्जर्वेशन।
n की जगह आ जाएगा 8, इधर भी n की जगह 8, यहाँ पे कैंसिल हो गया 4, ये 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। 4 और 5th नंबर पे वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 4 नंबर पे 6, 5 नंबर पे भी 6, 6 में 6 प्लस किया 12, बेटा 12 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 6। इसका आंसर क्या आ गया, मीडियन का 6। अब बच्चों मोड है, मोड होता क्या है, अनग्रुप डेटा ये, तो इसमें बेटा मोड का फॉर्मूला लगेगा मोस्ट बेसिक वैल्यू। तो बेटा इसमें सिर्फ 6 2 टाइम्स, ये मैंने इधर सर्कल भी किया 2 दफ़ा ही है, बाकी तमाम वैल्यू सिंगल हैं, तो इसमें मोड क्या आ जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा। अब बच्चों देखें क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का रिव्यू का और चैप्टर का। 2 पार्टनर्स मिस्टर असलम एंड मिसिज कलसूम रन अ कंपनी, 2 पार्टनर्स एक कंपनी को चला रहे हैं। इन द फॉलोइंग डेटा द वीकली वेजेस इन रुपीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ हु वर्क इन द कंपनी आर गिवन। ये उनकी बेटा एम्प्लॉय की वेजेस हैं, ठीक है ना। 600 से 700 ये 3 है, फिर 700 से 800 5 है, 800 से 900 बेटा क्या है, इसमें 7 और आगे बेटा ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ठीक है। ये वेजेस भी है और एम्प्लॉयज़ भी। इसमें क्वेश्चन में बेटा थोड़ा सा जो है ना वो मिस प्रिंटिंग है, इसमें हमने मीन, मीडियन और मोड फाइंड करना, मीन, मीडियन और मोड। बेटा ये आप भी इसमें करेक्शन कर लीजिएगा। सबसे पहले बेटा हम देख रहे हैं कि ये ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा में बेटा हमारे पास सबसे पहले 2 कॉलम्स, वेजेस और फ्रीक्वेंसी। तो बेटा मीन का फॉर्मूला आता है समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ, तो सम कर लिया हमने एफ का, समेशन एफ क्या आ जाएगा बेटा ये 47। अब एफ एक्स है, एक्स हमारे पास इसमें क्या होता है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट फाइंड करें। 600 से 700 के दरमियान जाहिर सी बात 650 आ रहा है, ये तो बहुत आसान है। 700 800 के दरमियान 750, फिर नेक्स्ट में 850, फिर 950 और 1050। अब जो एफ़ और एक्स वाले कॉलम्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 को मल्टीप्लाई किया 650 से 1950, 5 को 750 से मल्टीप्लाई किया, उसका आंसर लिख दिया। 7 को 850 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया। 21 को मल्टीप्लाई करके बेटा उसका आंसर लिख दिया। 11 को भी मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लिख दिया। अब समेशन एफ एक्स है बेटा, इसका सम करेंगे, वो आ गया 43,150। बेटा समेशन एफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस की, समेशन एफ की वैल्यू रिप्लेस की, ये आ जाएगा 918.09 अप्रॉक्सीमेटली 918। अब बच्चों ये ग्रुप डाटा है, इसमें मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला अलग है। सबसे पहले ग्रुप डाटा में मीडियन क्लास फाइंड की जाती है। तो बेटा n आपके पास क्या है 47/2, मीडियन क्लास का फॉर्मूला होता है n/2th ऑब्जर्वेशन। 47/2 क्या आ जाएगा 23.5। फ्रीक्वेंसी में आए, 3 में 5 जमा करें 8, 8 में 7 जमा करें 15, 15 में अगर 21 जमा करें ना तो बेटा ये बनेगा 36। क्या बनेगा 36। तो ये 15 से आगे और 36 से पीछे के दरमियान में बेटा इस रो में ये वाली ऑब्जर्वेशन आएगी मीडियन की, तो इसको हमने हाईलाइट करना है। ये हाईलाइट किया, ये फॉर्मूला बड़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चंस में भी और डेफिनेशन में भी। बेटा मीडियन का ग्रुप डाटा में फॉर्मूला है L+H/F n/2 - C। बेटा C कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसमें एक कॉलम ऐड होगा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, फर्स्ट वाली 3 वैसे रहेगी, अब ये प्लस करते जाएंगे। 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 + 21 36, 36 + 11 क्या हो जाएगा 47। बेटा L इसमें क्या होता है लोअर क्लास बाउंड्री, साथ साथ बेशक आप नोट करते जाएं। बेटा इसमें L है लोअर क्लास बाउंड्री। इसमें क्लास बाउंड्रीज हमने इस वजह से फाइंड नहीं की क्योंकि 600 से 700 फिर अगेन 700 आ गया। अगर इधर डिफरेंस होता 1 नंबर का तो फिर हमने क्लास बाउंड्री सेम बनाने के लिए करनी थी। ये देखें 700 सेम है, 800 सेम है, 900 सेम है, 1000 सेम है। लोअर क्लास बाउंड्री इसमें क्या आ जाएगी 900 प्लस H क्या होता है इंटरवल साइज़। तो बेटा इंटरवल साइज़ कितना है बेटा हमारे पास 100 है। उसके बाद बेटा हमारे पास F है फ्रीक्वेंसी, वो क्या है बच्चों ये देखें फिंगर मेरी कहाँ पे 21 पे। उसके बाद N क्या होता है समेशन है, वो क्या है 47/2। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया है कि जो हाईलाइट की होती है उससे ऊपर वाली, वो क्या है बच्चों 15। अब जो इसमें 900 एज इट इज़, 100/21 एज इट इज़, इसमें 2 LCM आ जाएगा, क्या आ जाएगा 47। तो ये डिनोमिनेटर 1 है, तो बेटा ये 2 15 से मल्टीप्लाई होके 30, जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता उसके साथ LCM मल्टीप्लाई होता है। तो 47 में 30 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 17।
ये देखें बेटा 900 एज इट इज़, 100/21 एज इट इज़, 17/2 डिवाइड किया 8.5 को बेटा 100 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 850। उसके बाद बेटा हमने डिवाइड करने उसको 21 से डिवाइड किया 40.48, इसमें 900 में बेटा ये प्लस किया तो 940.48 इसका आंसर आ गया। अब जो मीन मीडियन के बाद मोड है, फिर से बेटा हम क्या करेंगे, ये देखें मोड में फिर से बेटा ये हमारे पास जो गिवन डाटा था वो हमने एक दफ़ा फिर लिख लिया। एक वेजिस का कॉलम है और दूसरा बेटा हमारे पास ये देखें एक ये वेजिस हैं और दूसरा हमारे पास क्या है एम्प्लॉयज़ मीन्स फ्रीक्वेंसी। ये दोनों कॉलम्स बेटा हम इसमें लिख लेंगे। हमने वेजिस का कॉलम भी लिख दिया और एम्प्लॉयज़ का भी। तो बेटा अब इसमें ये देखें आप कि उसी फॉर्म में हमने फाइंड करना मोड। तो मोड होता है मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, जिसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी वो है 21। इसको आपने हाईलाइट करना है। अब इसमें देखें फॉर्मूला L + FM - F1 × H/FM - F1 + FM - F2। हमें कैसे पता चला ये लगेगा, क्योंकि ये ग्रुप डाटा है, अदरवाइज मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू हम बता देते हैं। बेटा इसमें L क्या है लोअर क्लास बाउंड्री, FM क्या है मॉडल फ्रिक्वेंसी उसी की, FM से ऊपर F1, FM से नीचे F2 और H क्या है बेटा इंटरवल साइज़ वो क्या आ रहा है हमारे पास 100 आ रहा है। बेटा L की वैल्यू लोअर क्लास बाउंड्री 900, FM क्या है 21, फिर F1 की जगह क्या आ जाएगा 7, H की जगह क्या है बेटा 100, इंटरवल साइज़ 100 है। FM की जगह फिर से बेटा 21 और F1 क्या आ रहा है बेटा 7 आ रहा है, F2 क्या आ गया 11। इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ रिप्लेस की। आगे सारी कैलकुलेशन है। 21 में से 7 माइनस करें 14 मल्टीप्लाई बाय 100, इधर आ जाएगा 14 + 10 ये हो जाएगा 24। 14 को 100 से मल्टीप्लाई किया 1400, डिवाइड करने से 58.33 बेटा 900 में इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 958.33। इसके साथ ही बेटा ये चैप्टर नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया। बेटा अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में किसी डेफिनेशन में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है एक्सरसाइजेज में, रिव्यू एक्सरसाइज में, तो बेटा आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।